थे ना कि मतलब मेरी मम्मी से आप लोग नहीं मिले थे और मेरी सासू माँ को तो मैंने आप लोगों से मिलवा दिया था। तो फाइनली मैं आज आपको मिलवा रही हूँ और मेरी मम्मी आई हैं बहुत दिनों के बाद और आज ही आई हैं, जस्ट अभी आके बैठी हैं। तो और चाय वगैरह रखी हुई है। तो सबसे बलिदान दिया है, जीत के आ गई हैं। मैं बहुत खुश हुई, खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। अभी जो मेरा सामान सड़ गया मतलब ख़राब हो गया था, मसाले वसाले सब कुछ दोबारा से, तो मैं सोच रही हूँ उनको अलग ही कर दूँ। कुछ मतलब देवू कीड़े पुंगे वगैरह तो ये सब चीज़ था, तो मैं इनको अलग ही कर दूँगी। काफ़ी बुरे महक रहे थे, मतलब ये शीत भी लगी सब कुछ। तो मेरा बहुत ज़्यादा पता है आपको, बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है। और गेहूँ में तो समझ लीजिए घुन लग गया। हमारे ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी 15-20 किलो रहा तो पूरे में घुन लग गया है। मैं बड़ा अच्छे सोच के गई थी कि चलो धुल के गई थी वो गेहूँ कि चलो आएंगे तो थोड़ा काम पड़ेगा, बट कोई काम का नहीं है। सारों में मतलब कीड़े लग गए हैं, कुछ काम भी नहीं हो सकता उसका, इस लायक हो गए हैं। मुझे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मुझे बोलने में ना मतलब छींक सी आ रही है। तो बस मैं धीरे धीरे अपना काम कर लूँगी। हाय फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा सामान फैल चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब कल से नहीं हो पा रहा है। हाय यूट्यूब फैमिली, देख सकते हैं आप कि 3 महीने में घर का हाल कैसा हो गया है। और बिल्कुल कहनी चाहिए बहुत ज़्यादा डस्ट और हो जितने गया। भी सामान मैं सोच रही थी शायद अच्छे वाले रखे होंगे, क्योंकि हम सारा धूप लगा के गए थे, फिर भी वो सारे सामान खराब हो गए, तो उनको तो अलग ही करना पड़ेगा, है ना। और कुछ देखूंगी सामान, इतना जो वेस्ट सामान है, देवी के झूले भूले खिलौने खिलौने, उनको अलग कर दूँ, क्योंकि एक तो मकान में ज़्यादा सामान नहीं रख सकते। और मास्क लगाए लगाए ना मेरे कान में दिखने लगा था, तो बस मैंने इधर चुन्नी बांधी हुई है। और सारे कपड़े मैंने धूप में निकाल दिए हैं, मतलब क्योंकि इसमें से भी काफ़ी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, सीट बस आ रहे थे, तो मैंने उनको निकाल के रख दिया है ताकि थोड़ी सी धूप लग जाएगी, तब तक अंदर का काम होगा। उसके बाद फिर मैं बाकी काम स्टार्ट करूँगी। अभी जाऊँगी, इसके बाद फिर नीचे खाना पीना खाऊँगी, फिर देखूँगी ऊपर का, और कोशिश करूँगी किचन का आज पूरा कर लूँगी, फिर बाहर का हॉल का। और आप लोग भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने एक आंटी को हेल्पर के लिए अपने साथ के लिए रखवा लिया है। बस वो अभी उनका मतलब वेट कर रहे थे, इसके पहले जो मुझसे बना मैंने कर लिया। अभी वो सारे बर्तन धुलेंगी, सारा धूप में दिखाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, डेली यूज़ वाली थी, वो वाली थी सारी, जब मैं यहाँ से जा रही थी ना, तो मैं सारे मतलब बोरी में बांध बांध के कपड़े रख गई थी, और बर्तन भी रख गई थी कि हमें थोड़ी मतलब वो नहीं होगी। पर ऊपर वाला हमारा कमरा थोड़ा सीता है, तो फिर ये सारे कपड़े बस आने लगे थे, क्योंकि आपको पता है हम भरी बरसात में ही ऑपरेशन कराने गए थे मेरे हस्बैंड का, है ना, बस इसलिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो धूप लग जाएगी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। मेरे हस्बैंड के भी कपड़े थे जो कि इन्होंने मतलब जीन्स वीन्स पहनना, तो उस टाइम छोड़ दिया था, बट हालांकि अब वो पहनेंगे जब और अच्छे से ठीक हो जाएंगे तो। बन जाएगा। और अभी बस मैं खाना पीना खाकर आई हूँ, और मुझे ना सर्दी सर्दी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी हमने मतलब आज से पुताई करवाना स्टार्ट कर दी है। सुबह बहुत जल्दी भी उठ गई थी कि मैं मतलब बहुत सारा ऐसा काम जो खुद निपटा लूँ। जो वेस्ट सामान है उसको तो हालांकि मैंने फेंकवा दिया है, देवू के झूले वगैरह भी। और आज मतलब जो मिनरल वाटर वाला रहता है उसको भी आज मैं सोच रही हूँ आज करवा दूँगी, तो ठीक रहेगा हमें।
मतलब उसका सप्लाई कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहता है जो एक्वा का है। तो कोशिश वही करूँगी कि वो भी करवा लूँ लगे हाथ काम, ये मतलब पुताई के साथ साथ। तो शायद मेरे ख्याल से अब दिन का काम किचन का हो ही जाएगा, किचन में भी पुताई होनी है। और बाकी आपको मेरी आवाज़ खुद भी लग रही होगी कि मेरी मतलब सर्दी भरी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे देखती हूँ और मैं क्या मतलब क्या काम की चीज़ है। आधा सामान हमने वहाँ पे फैला दिया है। जो आंटी आई हैं हरडे अपडे जो भी मतलब रखे हुए थे अलमारी के पेटी के जो भी सारे सब कुछ मैंने डाल दिए, धूप लग जाएगी। हालांकि मेरे साथ वो मतलब हेल्पर आंटी लगी तो थी, बट मैं सोच रही थी कि मैं भी कुछ कुछ काम कर दूं, क्योंकि आपको पता है अगर जो लगा हुआ होता है तो उनको तो पूरी पेमेंट चाहिए है ना। बट वो अगर उसी काम में करती रहेंगी फिर ये दूसरे दिन ही वो यही काम फैला के तो पेमेंट तो मेरा ही जाना है। तो बस मैं सोच रही थी मैं भी देखते जाऊं और जो सामान अलग करने वाला हो फेंकने वाला हो मैं उसको अलग कर दूं। तो मैंने सोचा पहले ठीक है इसको मैं गुलदस्ता को साफ़ कर देती हूँ, बट इतनी डस्ट थी कि मेरा मतलब मन नहीं हो रहा था, मुझे लगा अब अलग कर दूँ। और बाद में आप लोग के कमेंट्स देखे तो आप लोग बोल रहे थे ये सब अलग कर देना, बट मुझे ना मतलब अपने रूम को डेकोरेट करने का बहुत शौक था। अब कर ही रही थी तो फिर मेरी मम्मी अचानक से आ गई थी, मतलब मुझसे मिलने आई थी। और मैं सच बताऊँ रियली बताऊँ मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं जबलपुर आ चुकी हूँ, अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। बट मम्मी ने मेरी वीडियो देखा था तो उनको पता चल गया था कि मैं हाँ अपने घर आ गई। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और आप लोग काफ़ी दिनों से पूछ रहे थे ना कि मतलब मेरी मम्मी से आप लोग नहीं मिले थे, और मेरी सासू माँ को तो मैंने आप लोगों से मिलवा दिया था। तो फाइनली मैं आज आपको मिलवा रही हूँ, और मेरी मम्मी आई हैं बहुत दिनों के बाद, और आज ही आई हैं, जस्ट अभी आके बैठी हैं। तो और चाय वगैरह रखी हुई है, तो सबसे पहले ये देखो आप भी पी लीजिए चाय। तो ये मेरी मम्मी है, ये देखो मम्मी मेरी काफ़ी टाइम मतलब बाद आई है, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा वो आ रहा था। ये देखो ये मेरी मम्मी है। तो मतलब वहाँ पे नहीं रुक पाई थी, और मेरे पापा भी अभी आएंगे, इसके थोड़ी देर पहले मतलब आए थे, बाकी चले गए, उनको टाइम नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ की भी स्थिति रोना नहीं है। तो मम्मी मेरी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं किस कंडीशन से मैं होकर बाहर आई हूँ। चलो फिर आप बाकी आप लोगों से तो मिलती रहूँगी है ना। मम्मी नीचे बैठी हुई थी, मैं फिर ऊपर बताने भी जा रही थी कहाँ क्या काम करना है। और वैसे भी आप लोग जानते हो अगर किसी के भरोसे हम काम छोड़ दें तो वो क्या हाल होता है। तो मैं देखने भी जा रही थी कि मुझे लग रहा था कि शायद मतलब एक दिन महीने पड़ जाए सब कुछ तो ठीक रहेगा, बट नहीं हुआ ऐसा। आज नानी आई तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग देवू, नानी आई तो कैसा लग रहा देवू को? देवू के चेहरे में स्माइल हो ना हो पर उसकी मम्मी की मैं है, और बहुत दिनों बाद आई है मेरी मम्मी। और अभी मतलब मैं गई थी वापस ऊपर देखने, तो आधा काम मेरा हो चुका है, आधा काम अभी मेरा रह गया है। और इन सब चीज़ों के बीच में ऊपर नीचे जा जाके मुझे इतनी बुरी तरीके वाली सर्दी हुई कि आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि एकदम से पानी भी चेंज होता है ना। अब 3 महीने हम बाहर आए, फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे हस्बैंड क्योंकि बिसलरी का ही पानी पी रहे थे, बट मैंने चेंज कर दिया था अपना पानी, मैं नॉर्मल पानी पीने लग रही थी, और ये बिसलरी का ही पानी पी रहे थे। तो शायद मुझे लगता है शायद पानी चेंज हो गया होगा उसके वजह से, और पता नहीं। अब धीरे धीरे रूटीन में आ रही हूँ मैं, डेली रूटीन में। जैसे वहाँ पे 3 महीने रही, तो अब यहाँ पे तो खैर मुझे हमेशा ही रहना है। वहाँ पे हम सिर्फ इलाज के लिए गए थे, अब इनको 3 तारीख को दोबारा से जाना है। और तो बस मैं मतलब इसके थोड़ी देर पहले आई थी और आके बैठी थी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। उस समय देखा कि फिर मेरे वीडियो का मतलब एंडिंग मैंने किया ही नहीं है। अब मुझे बाद में याद आता है सच में भी ये छोटी छोटी बातें। हालांकि आज किचन की पूरी पुताई हो चुकी है, और जो मैंने हेल्पर लगाई है तो वो मतलब 400-500 रुपये ले रही हैं, और उनको लगवाया है।
आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है आप लोग की बात मान के मैं ये करवा ही लेती हूँ। और बड़ी मुश्किल से मिला था, मतलब बड़ी मुश्किल से हेल्प मिली है, तो कोई बात नहीं। तो आज हमने इनको नहीं बुलाया क्योंकि आज उनका कोई काम नहीं था। अब मतलब थोड़ा थोड़ा होते जा रहा है, और पानी चेंज हुआ है तो शायद मुझे सर्दी हो गई है, क्योंकि वहाँ मैं बॉटल का पी रही थी, यहाँ पे मैं नॉर्मल पानी पीना मैंने चालू कर दिया था। तो हालांकि ठीक है, अभी सुबह मैंने भाप ले ली थी और हल्दी वाला दूध पी लिया था, और देखूँगी 1-2 बार भाप ले ली तो ले ली। और अभी देवू सो रहा है, और बाकी बातें आपसे कल करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको इतना सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक तो कर ही देना मेरे वीडियो। मैं बहुत उम्मीद से, बहुत मतलब क्या बोलूँ, चलो ठीक है इनसे बात करते हैं। तुम्हें ठीक लग रहा है यहाँ पे? घर की याद तो नहीं आ रही? अब 3 तारीख को तो जाना ही है। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।